इस वीडियो लेक्चर में हम सर्वो मोटर को प्रोग्राम करेंगे और उसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। सर्वो मोटर को हमने आर्डिनो से कैसे प्रोग्राम करना है उसके लिए एक छोटा सा डेमो जो कि आज हम करेंगे। तो ये आर्डिनो है UNO और इसकी मदद से हमने कंट्रोल वायरिंग करनी है और एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल एबल टू प्रोग्राम सर्वो मोटर इन एनी ओरिएंटेशन। ओके, सो ये सर्वो मोटर 0 और 90 डिग्री के दरमियान रोटेट कर रही है। ठीक है, मीन्स के 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक और हम प्रोग्राम करेंगे सेकंड वन जिसमें ये 0 और 180 डिग्री ओरिएंटेशन के इन बिटवीन मूव कर रही है। तो ये 180 डिग्री रोटेशन है, प्रीवियसली 90 डिग्री रोटेशन थी। फिर थर्ड एग्जांपल जो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे वो हम लूप्स डिफाइन करेंगे, फॉर लूप, जिसकी मदद से ये 0 से 180 डिग्री तक पहले मूव करेगी और फिर एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज अब ये मूव करेगी, मीन्स के इस साइड पे मूव कर रही है। तो हमने एक लूप बेसिकली लगाया हुआ है कि वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और एंडिंग वैल्यू 180 है। तो ये सर्वो मोटर जो सी है वो रोटेट करेगी। ओके, सो इसमें हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट करनी है। वो कैसे करेंगे वो भी हम प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, सो ये आज की वीडियो लेक्चर का टाइटल है कि हमने सर्वो मोटर को प्रोग्राम करना है आर्डिनो पर और एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल एबल टू प्रोग्राम एंड वायर द सर्वो मोटर। Okay, so course outline of today video lecture is about Arduino programming in C language, orientations, angle of servo motor. So हम orientation define करेंगे, different angles को define करेंगे कि servo motor का step angle क्या होना चाहिए। ठीक है, 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री, मैक्सिमम जो रोटेशन है वो अप टू 180 डिग्री तक मिलेगी, क्योंकि अगर हमें कंप्लीट चाहिए तो वो स्टेपर है जो कि एक कंप्लीट रोटेशन को पल्सिस में डिवाइड करती है। तो सर्वो मोटर जब हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज पोजीशन रिक्वायर होती है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स रिक्वायर होती है, तब हम सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। डीसी मोटर की लिमिटेशन ये है कि उसका इनर्शिया की वजह से वो, अगर हम उसको एकदम स्टॉप करते हैं तो अपने इनर्शिया की वजह से वो कुछ मिली सेकेंड्स तक रोटेट करती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ पोजीशन से कंसर्न है, हमें RPM से कंसर्न नहीं है, स्पीड से कंसर्न नहीं, तो हम सर्वो मोटर को प्रेफर करेंगे अपनी सर्वो एप्लीकेशंस के लिए। तो ये 3 एग्जांपल्स हम करेंगे। सो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है। सो सबसे पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है सर्वो के नेम से। सो ये नेम जो सा है वो लाइट हो गया, इसका मतलब कि ये रिज़र्व कीवर्ड है, आप इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। सो H मीन्स कि मैंने हेडर फाइल एक इंक्लूड करवाई है। अब मैं इसी सर्वो को, जो कि एक रिज़र्व कीवर्ड मैंने इंक्लूड करवा दिया है, तो मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ मोटर के नेम से। अब ये मोटर एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप जो सी है वो सर्वो है। ठीक है, अब इसको मैं आगे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, मीन्स के फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज़ करूँगा। ओके, सो अब मुझे 2 चीज़ें करनी है, एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप करना। वॉइड सेटअप में प्रोग्राम सिर्फ एक दफ़ा रन होता है, इनिशियलाइज होता है। वॉइड लूप में इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलता रहता है। सो वॉइड सेटअप में जाके मुझे इसकी डाटा टाइप वॉइड है, मीन्स के नथिंग। ओके, सो मैंने सर्वो मोटर जो सा है, अब इस मोटर को एज अ मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर फंक्शन कॉलिंग। ओके, सो अटैच का मतलब है कि मैंने अपनी सर्वो मोटर को आर्डिनो की किस पिन से अटैच किया, तो मैंने आर्डिनो की 9th पिन से अटैच किया है। इसी तरह मैं वॉइड लूप जो सा है वो एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट लूप चलाना है। सो मोटर एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज़ होगा। अब इधर मैंने ओरिएंटेशन डिफ़ाइन करनी, मीन्स के स्टेप एंगल डिफ़ाइन करना है। तो मैं इधर
सबसे पहले 0 डिग्री करूँगा, ठीक, और डिले दूंगा 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड को कैसे इधर लिखेंगे, 1000 मिली सेकेंड। सो 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स 1 सेकंड। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद जो मोटर है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी अप टू 90 डिग्री। और इसी तरह डिले अगेन 1 सेकंड का डिले आएगा, उस 1 सेकंड के डिले को हम 1000 मिली सेकेंड्स के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ओके, अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये मोटर जो सा वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और हमने इसके थ्रू फंक्शन को कॉल करना है। तो एक रिजर्व कीवर्ड है राइट, मीन्स कि आप आर्डिनो पे जाके राइट कर दो ये वाला एंगल 0 डिग्री। इसी तरह हमने इधर राइट लिखना है। ओके, सो ये हमारा जो सा वो प्रोग्राम रेडी है और इसकी जो वर्किंग है उसकी तरफ अब मूव करते हैं। ओके, सो ये जो विंडो आप देख रहे हैं, तो ये वो प्रोग्राम है जो 0 से 90 डिग्री तक रोटेशन हुई है। ठीक है, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ जो प्रीवियस प्रोग्राम है। ये देखिए 0 से 90 डिग्री तक रोटेशन हुई है। दिस वन, सो 0 से 90 डिग्री तक जो सी है वो रोटेशन देख सकते हैं। अब मैंने 0 से 180 तक मूव करना है, तो मैं उसके लिए क्या इधर चेंजिंग करूँगा। ओके, सो ये 180 है, पहला जो प्रीवियस प्रोग्राम था वो अप टू 90 डिग्री था, तो अब ये 180 डिग्री के लिए क्या चेंजिंग होगी, जब हम इधर 180 डिग्री जो कोड है वो बर्न करते हैं। ओके, सो जैसे इसकी पिन 9 जो सी है वो कनेक्ट की है हमने, तो ये देखें 0 से 180 डिग्री तक इसकी रोटेशन हो रही है। ओके, अब हमारा जो सा थर्ड एग्जांपल है वो अबाउट है कि हमने इसको 0 से 180 डिग्री तक लूप के अकॉर्डिंग चलना है, तो उस प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो दिस वन इज दी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्वो नेम से एक लाइब्रेरी जो सी है वो इंक्लूड करवाई है ताकि हम इस रिज़र्व कीवर्ड को आगे यूज़ कर सके। मोटर नाम से एक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सके। पी बेसिकली पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। पी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इसमें इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने इधर इनिशियलाइजेशन भी करवाई है बाय रिगार्डिंग डाटा टाइप, और इसमें जो वैल्यू इसको रीसेट किया है, मीन्स कि इसको इनिशियली हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया। ओके, सो वॉइड सेटअप है, इसमें हमने सर्वो मोटर की जो सिग्नल पिन है जो कि अभी हम कंट्रोल वायरिंग में देखेंगे, उसकी सिग्नल पिन को आर्डिनो की 9 पिन से अटैच किया है। और इधर मोटर राइट, ये एक दफ़ा वॉइड सेटअप में हमेशा एक दफ़ा प्रोग्राम चलता है, तो इसकी ओरिएंटेशन हमने डिफ़ाइन की है 180 डिग्री। मीन्स कि अगर वो किसी भी रोटेशन पे है, रैंडम रोटेशन पे, तो वो सबसे पहले 180 डिग्री रोटेशन पे आएगी। वॉइड लूप हम इसलिए लगाया ताकि इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलता रहे। ओके, वॉइड लूप में हमने फोर लूप लगाया है और p की जो सी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज़ करवाई है। पहले इसको 0 पे सेट करवा दिया था ताकि अगर कोई जंक वैल्यू है तो वो ख़त्म हो जाए, और p की इज़ लेस दैन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं हो जाता। और p प्लस प्लस ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, p इक्वल्स टू p+1, या हम इसको p++ भी कह सकते हैं। इसी तरह ही हमने इस लूप में क्या डिफाइन किया है कि इसकी वैल्यू को p कर दो, तो ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी 1 2 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई जब तक नहीं होगी तो इस वैल्यू p की अपडेट होती रहेगी। डिले 100 मिली सेकेंड्स का डिले आया है। और इसी तरह हमने लूप अब रिवर्स में मूव करना है, तो हमने p की वैल्यू 180 डिग्री से इनिशियलाइज करवाई है, और जब तक ये ग्रेटर देन, अब जब तक इक्वल टू 1 नहीं आ जाती तो ये लूप चलता रहेगा। और हमने इसको पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, p माइनस माइनस के p की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 1 डिग्री का माइनस कर दो। ओके, सो एंगल में हम ये देखेंगे। तो मोटर राइट अब इसको वैल्यू अपडेट करते जाएंगे इसी तरह ही 100 मिली सेकेंड्स के बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहले 180 डिग्री वॉइड सेटअप के केस में हुआ, और अब हम इसको ये 180 डिग्री रोटेशन थी जो कि हमने वॉइड सेटअप में डिफ़ाइन कर दी थी। तो अब ये देखें
कि 1 से 180 डिग्री तक की रोटेशन जाएगी और उसके बाद अगेन जो सी है वो मूव करेगी। ये देखें, ये मूव कर रही आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये आर्डिनो जो सा है यूएनओ आपने परचेज करना है, ठीक। और इस यूएनओ में आपके पास डिजिटल पिन्स भी डिफाइन होती है और एनालॉग पिन्स भी होती है, यानी अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर मेजर करना है। इसी तरह ये आर्डिनो 2560 मेगा R3 है। इसमें और यूएनओ में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें पिन्स जो सी ज़्यादा है। ये एनालॉग पिन्स आप देख रहे हैं और ये रीसेट बटन है और ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जस्ट पिन्स का फ़र्क है। तो ये यूएनओ आर्डिनो है, तो इसको हमने प्रोग्राम करना है। और ये जो सा ये माइक्रो कंट्रोलर है और इसमें जो आप पिन्स देख रहे हैं वो एनालॉग भी है, डिजिटल भी है। तो हमने पल्सेस जनरेट करनी है, तो हमने PWM, ये जो सा एक निगेशन साइन है, डैश का साइन है, ये PWM पिन्स के लिए, ठीक। तो ये जो सी है ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये डिजिटल पिन्स है। ओके, सो अब इसको हमने वायर कैसे करना है। ये माइक्रो सर्वो है, ठीक है। और ये नॉर्मली 250 to 300 की आ जाती है। इसकी 3 पिन्स हैं। रेड जो सी पिन है उस पर हमने सप्लाई VCC 5 वोल्टेज आर्डिनो से प्रोवाइड करना है। और जो इसमें ये जो जंपर वायर्स है ये मेल टू मेल है, जो हमने कनेक्ट करनी है। और जो इसमें ऑरेंज पिन है वो हमने 0 वोल्टेज मीन्स के ग्राउंड से अटैच करनी है, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसको हम पिन्स देखते हैं। तो जोन सी इसमें रेड पिन है वो सप्लाई पिन है, उसको हमने आर्डिनो के 5 वोल्टेज से इसमें डाल देना, ठीक है। तो 5 वोल्टेज से हमने सप्लाई प्रोवाइड करनी है। ये VCC है रेड। और जो ऑरेंज है उस पे उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। और जो इसमें थर्ड पिन है जो कि ऑरेंज पिन है उसको हमने पिन 9 से कनेक्ट कर देना है। यही आप देख रहे हैं कि इधर हमने अटैच किससे किया, 9 से किया। तो हमने इसको अब प्रोग्राम बर्न कर देना है। और ये हमने जो एग्जांपल, तो ये इसकी जस्ट सिंपल कंट्रोल वायरिंग है। ये भी हो सकता है आपके पास ब्राउन की जगह ब्लैक पिन हो, ठीक है। तो आपने ब्लैक पिन को अब 0 वोल्टेज मीन्स के ग्राउंड पिन से आर्डिनो की ग्राउंड पिन से अटैच करना है। ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑरेंज की बजाय येलो पिन हो या ब्लू पिन हो, ठीक है। तो ये आपने थंबनेल जो सा ये वीडियो का एक पिक्चर है, जो थंबनेल आपने देखना है कि कोई भी कलर हो। इसमें मैंने 3 वायर्स के सेट दिए हुए हैं। तो अगर मेरे पास ऑरेंज हो, येलो हो या ब्लू हो तो मैंने उसको PWM पल्सेस जनरेट करनी है। इसी तरह मेरे पास किसी भी किस्म की अगर मेरे पास ब्लैक वायर हो या वायर हो जो सी अभी हमने इसमें यूज़ की थी, तो वो हमने किससे अटैच करनी है, ग्राउंड पिन से अटैच करनी है, ठीक है। इस केस में ब्राउन पिन जो सी है वो हमने ग्राउंड से अटैच किया। इसी तरह हमने रेड पिन जो सी है उस पर हमने सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो ये सिंपल हमने देखा कि सर्वो मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके 3 एग्जांपल्स भी हमने की है और हमने इसको प्रोग्राम भी किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसको लर्निंग पर्पस से है या आपका कॉन्सेप्ट लॉजिक अंडरस्टैंड हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे पास नंबर ऑफ़ आर्डिनो वीडियोस एनालॉग और डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नंबर ऑफ़ वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।